ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज आश्विन मास की अमावस्या यानी पितृ अमावस्या है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अमावस्या की व्रत कथा। आश्विन मास की पितृपक्ष की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या या पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दिनों में पितृगण धरती पर आते हैं ताकि 16 दिन तक वे अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण करके तृप्त हो सकें। पूर्वजों की इस आशा को पूरा करने के लिए जिस तिथि को पूर्वज की मृत्यु हुई हो, इस तिथि के दिन उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसे में अगर उन्हें तृप्त न किया जाए तो उनकी आत्मा अतृप्त ही लौट जाती है, जिसके प्रभाव से घर परिवार के लोगों को आए दिन दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आश्विन मास की अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात न हो। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जिन भूले बिसरे पितरों की पुण्यतिथि आप भूल चुके हैं, उनका इस तिथि पर श्राद्ध करें। और पितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितरों की विदाई होती है, इसलिए पितृ अमावस्या के दिन अभी सभी पितरों का ध्यान करें, उनसे अपने द्वारा की गई भूल की क्षमा मांगे। और जो व्यक्ति पूरे साल भर में श्राद्ध तर्पण नहीं करता, अगर वह भी इस तिथि पर श्राद्ध तर्पण कर लेता है तो उसे सभी तिथियों के श्राद्ध कर्म के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए अब आप सुनिए मोक्षदायिनी पितृ अमावस्या की कथा। पौराणिक समय में अग्निश्वात और बहिष्पद नाम की 2 पितृ थे। उनकी मानस कन्या थी अक्षोदा। अक्षोदा ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक बिना किसी विघ्न के तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर समस्त पितरगण अक्षोदा के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए तुम जो चाहो वह वर मांग सकती हो। परंतु अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ ही वह देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अक्षोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे पुत्री, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अक्षोदा ने कहा कि हे भगवान जी, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं अभी आपके साथ आनंद करना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृगण क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अक्षोदा अपने पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। सब पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पाराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्ववती बनी थी। इसके बाद समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर को जन्म दिया था।
इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध भी मनाया जाता है। बोलिए पितृ महाराज की जय। अब आप जानिए सर्वपितृ अमावस्या किस दिन है, इस दिन का मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा विधि और दान क्या है। सर्वपितृ अमावस्या यानी श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। इस दिन शनिवार भी है, तो यह अमावस्या शनिश्चर अमावस्या भी कहलाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की हंस स्वरूप की पूजा करनी जाती है। इस दिन पितृगणों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है, जिससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अमावस्या तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर को रात 9:50 पर होगा और अमावस्या तिथि का समापन 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर होगा। कुतुब मुहूर्त होगा सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक। रोहिणी मुहूर्त होगा दिन में 12:30 से दोपहर 1:16 तक और अपराह्न काल का मुहूर्त होगा दिन में 1:16 से दोपहर 3:35 तक। सर्वपितृ अमावस्या पर आप पूजा के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी डालें और नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर और उसमें चावल और पुष्प डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, अर्घ दें। उसके बाद पीपल के पेड़ का पूजन करके घी का दीपक जलाएं। फिर पितरों का ध्यान कर पीपल के पेड़ में जल में काले तिल, चीनी, चावल और पुष्प डालकर अर्पित करें और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें। वहीं शनि अमावस्या पर शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें। भगवान शनि के शनिश्चराय नमः मंत्र का जप कर शनि चालीसा का भी पाठ करें। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से भोजन पितरों को स्वतः रूप में मिलता है, यानी पितरों को अर्पित किया गया भोजन उस रूप में परिवर्तित हो जाता है जिस रूप में उनका जन्म हुआ होता है। अगर मनुष्य योनि में हो तो अन्न रूप में उन्हें भोजन मिलता है, पशु योनि में घास के रूप में, नाग योनि में वायु रूप में और यक्ष योनि में पान के रूप में भोजन पहुंचाया जाता है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले दक्षिण की ओर मुख करके पंचबली, गाय, कुत्ते, कौवे, देवता आदि और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। पूजा के समय साफ धुले वस्त्र पहनकर पितरों के नाम से तर्पण करें। पूजा के समय अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके बैठें। इसके बाद तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर इसमें काले तिल, कच्चा दूध और कुश डाल दें। इस जल से पितरों का तर्पण करते हुए पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं और उन्हें सफेद वस्त्र पर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। मान्यता है कि इस दिन दीप दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवी देवता और पितरों का वास होता है। इसी कारण से पीपल के पेड़ की पूजा का भी विधान होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और दीपक जलाने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा करने पर पितृदेव प्रसन्न होते हैं और इस तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तांबे के लोटे में जल, काला तिल और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ को अर्पित किया जाता है। इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना भी अति उत्तम माना जाता है और इस दौरान ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप भी करना बहुत ही उत्तम होता है। उम्मीद है आपको आज की जानकारी और कथा अच्छी लगी हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।